तो इस क्वेश्चन में हमें दिए गए हैं 2 ब्लॉक्स ए एंड बी, जिनके मासेस है Li का 1 kg और जो हैवी है बी, जिस उसका मास है 3 kg। दे आर केप्ट ऑन अ टेबल, लेकिन हमें फ्रिक्शन भी गिवन है। ए और बी के बीच में फ्रिक्शन है 0.2 की, और सरफेस और बी के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो भी 0.2 गिवन है। फिर हमने इन द लास्ट पूछा गया है व्हाट इज़ द मैक्सिमम फोर्स जो हम बी पे अप्लाई कर पाएँ हॉरिजॉन्टली, ताकि ए और बी के बीच में आपस में कोई स्लिपिंग ना हो। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम ध्यान दें, हमें फ्रिक्शन की लिमिट निकालनी चाहिए। तो मान लीजिए अगर हमारी पॉसिबल डायग्राम पे नज़र डालें तो ये होगी हमारी डायग्राम। तो अगर मैं बोलूँ ए और बी के बीच में नॉर्मल कितना है, जैसे कि ए का मास है 1 kg, तो डेफिनेटली यहाँ पर इस जगह पे जो नॉर्मल है वो होगा आपका 10, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन की लिमिट आएगी उसको मैं बोल दूंगा F1। तो फ्रिक्शन 1 की जो लिमिट है डेट इज़ डेफिनेटली 0.2 इंटू नॉर्मल, डेट इज़ 2 न्यूटन। तो मतलब F1 की वैल्यू 2 न्यूटन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उसी तरह अगर मैं बॉटम के बात करूं, तो जो बॉटम पे नॉर्मल है, जो ग्राउंड और बी में लग रहा होगा, वो वाला नॉर्मल डेफिनेटली होगा 3+1 मतलब 40 न्यूटन। तो F2 की वैल्यू की जो लिमिट है वो होगी 0.2 इंटू उस जगह का नॉर्मल, डेट इज़ 40, तो 8 न्यूटन। तो मतलब यहाँ पे ए और बी में फ्रिक्शन की वैल्यू 2 न्यूटन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और ग्राउंड का फ्रिक्शन 8 न्यूटन से ज़्यादा नहीं लग सकता। तो अगर हम चाहते हैं कि दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे चलें, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि इन दोनों की एक्सेलरेशन सेम है। तो हमें वो सेम चलने वाली कंडीशन पता करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम लेट कर लेते हैं एक डायग्राम। तो मान लीजिए ये है हमारी डायग्राम, और हम कोई फोर्स लगा रहे हैं 3 वाले ब्लॉक पे। तो अगर आप देखो सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स हमें देखनी पड़ेंगी कौन कौन सी हैं। तो अगर हम सिर्फ एक्सटर्नल की बात करें तो 1 और 3 के बीच का फ्रिक्शन इंटरनल है, लेकिन सिस्टम पे जो एक्सटर्नल फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ एक F जो हम अप्लाई कर रहे होंगे, और एक वो फ्रिक्शन जो ग्राउंड ने 3 वाले ब्लॉक पे लगाया होगा पीछे। क्योंकि 3 वाला ब्लॉक आगे जाने की कोशिश कर रहा होगा तो ज़मीन ने उसको रोकने की कोशिश की होगी। तो ये है आपका ज़मीन का फ्रिक्शन, एंड डेफिनेटली स्लाइडिंग ज़मीन से तो होनी ही है। तो ये वाला फ्रिक्शन जो लग रहा होगा वो अपनी लिमिट का लग रहा होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें व्हाट इज़ द नेट फोर्स अवेलेबल ऑन द सिस्टम, तो सिस्टम के लिए जो नेट फोर्स होगी वो होगी F-8, एंड दैट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। बिकॉज हमें ये मानना है इनमें स्लिपिंग नहीं हो रही आपस में, इसलिए दोनों इकट्ठे चल रहे होंगे। तो A ऑफ द सिस्टम जो हमारे पास आएगा दैट इज़ F-8 होल डिवाइडेड बाय 4। दिस इज़ द कॉमन एक्सेलरेशन पॉसिबल। अब हम बनाएंगे इनकी इंडिविजुअल FBD। तो इनकी इंडिविजुअल FBD बनेंगी कुछ ऐसी। तो 3 वाले ब्लॉक ने पहले फोर्स एक्सपीरियंस की, तो जैसे उसने फोर्स एक्सपीरियंस की तो ये वाला ब्लॉक चलने की कोशिश करेगा। तो इस पर ज़मीन वाला फ्रिक्शन F2 लगेगा पीछे, और 1 वाले ब्लॉक ने भी इसको रोकने की कोशिश की होगी, तो इस पर F1 लगेगा डेफिनेटली पीछे। लेकिन हमें ये नहीं पता कि F1 और F2 कितना लग सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे ऊपर वाले ब्लॉक के लिए। तो 1 वाले ने 3 पे फ्रिक्शन 1 पीछे लगाया, तो 1 वाले पे खुद फ्रिक्शन 1 आगे लग जाएगा। ओके, और अगर हम चाहते हैं कि दोनों इकट्ठे चलें तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 कितनी तेज़ी से चल सकता है। तो 1 पे मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर फ्रिक्शन लगेगा भी तो वो 2 से ज़्यादा नहीं लग सकता, जिस कारण से इसकी कॉमन एक्सेलरेशन जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो पॉसिबल है तो वो ऑब्वियसली 2 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन अभी हमने जस्ट ए कॉमन सॉल्व करके आए थे, तो ए कॉमन का फॉर्मूला आया था F-8 होल डिवाइडेड बाय 4, और हम जान चुके हैं कि ऊपर वाला ब्लॉक को चलाने वाला सिर्फ फ्रिक्शन ही हो सकता है, और वो फ्रिक्शन 2 से ज़्यादा नहीं होगा, तो इसकी एक्सेलरेशन खुद 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट द फोर्स की वैल्यू। तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16। इसका मतलब अगर सिस्टम पर 16 की फोर्स लगे तो ये शायद दोनों इकट्ठे चलेंगे, लेकिन 16 से ज़्यादा फोर्स पर ये इकट्ठे नहीं चलेंगे। तो दिस इज़ योर मैक्सिमम फोर्स।